गिराज धरण की जय। ब्रज 84 कोस यात्रा का चौथा स्थान है गंधसरा। गंधसरा गांव होते हुए बहुला बन जाते हैं। गंधसरा जहां गंधर्व कुंड है और स्वामिनी के यश का गान करने वाली सखी का निकुंज है। बहुला वन पहुंचते हैं। बहुला वन में बहुला सखी की निकुंज है। यहाँ श्री ठाकुर जी के द्वारा सिद्ध सामग्री आरोगी और जल विहार किया। निकुंज में श्री महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ बहुआ गाय की पुकार सुनकर श्री ठाकुर जी प्रकट हुए थे और उन्होंने उनकी रक्षा की थी। 84 कोस की 5वां मुकाम है भगवान श्री कृष्ण का सखा तोष यहीं के रहने वाले थे। यहाँ पर उन सखा के नाम का एक तोष कुंड है जहाँ श्री कृष्ण गाय चराते थे और यहाँ आरोगते थे। इस गांव में श्री दाऊ जी और बलभद्र कुंड से रेवती जी रेवती कुंड से प्रकट हुई हैं। छोटा स्थान राधा कुंड। राधा कुंड के पहले अडिग गांव आता है जहां श्री कृष्ण ने अड़ अड़ कर मक्खन का दान लिया। गांव का नाम अडिग पड़ गया। यहीं कपोल कुंड पर कुमारी का युद्ध की तामसी सखी का निकुंज है। माधुरी सखी की निकुंज माधुरी कुंड भी है। यहाँ से आगे राधिका जी की नानी मुखरई की मूर्ति है। राधिका जी की नानी का नाम मुखरई और राधा कुंड में मुखरई जी की मूर्ति है। मुखरई श्री राधा जी को ठाकुर जी के साथ खेलने और मिलने से रोकती थी। श्री दामा की माँ पूरन मासी से झगड़ा करती थी क्योंकि वह पूरन मासी दोनों के मिलाप में सहयोग देती थी। मुगल बादशाह ने मुखरई की मूर्ति को खंडित किया था। मुखरई गांव में श्री राधा जी की बाल लीला का स्थान है। मुखरई कांड कुंड और श्री गिरधारी जी का मंदिर और एक सखी का निकुंज है। आगे राधा कृष्ण कुंड संगम के रूप में है। उसमें गढ़जोड़ पर सब पत्नी स्नान करने का बड़ा महत्व है। यहाँ स्वामिनी जी और ठाकुर जी के हस्ताक्षर का वृक्ष है। यह दोनों स्वरूपों की चरणारविंद हैं। राधा कुंड पर महाप्रभु जी की 2 बैठकें हैं। बाहरी बैठक में आप संध्या वंदन करते हैं और भीतरी में विराजते थे। श्री गोसाई जी, गोकुलनाथ जी और गिरिराज जी की बैठकें हैं। बैठक और कुंड दोनों अलग अलग भोग रखा जाता है। यहाँ श्री स्वामिनी जी का निकुंज है। आगे बछिया गांव है। श्री कृष्ण ने बत्सासुर का वध किया था। जब ग्वाल वालों का प्रायश्चित करने की बात हुई थी, ठाकुर जी ने सब तीर्थों को यहीं बुला लिया और श्री कुंड के अंगुष्ठ में खोद पाताल से जल निकाल कर स्नान किया। अतः कुंड का नाम कृष्ण कुंड आया। सखियों सहित श्री राधा जी वहां पधारी थीं। उन्होंने कुंड को अपना नाम बताया। सखाओं के न मानने पर राधा जी ने दूसरा कुंड प्रकट किया और श्री कृष्ण के अनुरोध पर श्री राधा कुंड ने दोनों कुंड का संगम कर दिया। पहले राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान का महत्व है। अष्ट सखियों में से एक ही कुंड ही है जो है ललिता कुंड। श्री राधा कुंड की परिक्रमा से भानोसर, मलार और सोखर कुंड आते हैं। आगे श्री गिरिराज जी के जीवा का दर्शन होता है। कुसुम सरोवर पर कुसुम सखी की निकुंज है। यहाँ श्री ठाकुर जी ने स्वामिनी जी की वेणी गुथी थी। श्री स्वामिनी जी की निर्गुण सखी हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में लुफ्तलता और श्याम तमाल के वृक्ष और उद्धव जी की मूर्ति हैं। उद्धव कुंड भी यहाँ उद्धव जी की गुमलता के रूप में अधिदेविक स्वरूप में विराजते हैं। आगे नारद कुंड है जहाँ नारद जी अधिदेविक रूप में विराजते हैं क्योंकि भगवान से ब्रज में रहने की अपनी अभिलाषा प्रकट की थी। उनकी अभिलाषा का कारण यह हुआ कि उनसे पूछने पर भगवान ने अपने धाम बैकुंठ जैसा दूसरा स्थान ब्रज को बताया था। नारद जी जब ब्रज में आने पर ब्रजे ब्रजे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा के दर्शन थे। नारद कुंड में श्री स्वामिनी जी की श्रुति रूपा स्वास्तिक सखी की निकुंज है। आगे रत्न सिंहासन और ग्वाल पोखर है। यहाँ ठाकुर जी गोचरण समय जलपान करते थे। कदम के नीचे श्री दाऊ जी के चरणारविंद के दर्शन है। आगे कपोल कुंड एवं स्वामिनी जी की सखी के गुप्त स्थान हैं। आगे श्री गोवर्धन ग्राम है जहाँ ठाकुर जी के मन से प्रकट हुई मानसी गंगा है। मानसी गंगा में गठजोड़
स्नान करने से का एक महत्व है। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ चकलेश्वर महादेव का मंदिर है और ब्रज के 12 महादेवों में से ब्रज 84 करने की पूर्ण स्वरूप प्रकट हुए थे। इसलिए सब गोस्वामी बालक इनके दर्शन जरूर करते हैं। श्री मानसी गंगा की परिक्रमा में मुकुट टोपी के दर्शन हैं, जहाँ श्री महाप्रभु जी की संध्या बंदन करने की बैठक है। मानसी गंगा रसात्मक पुरुषोत्तम श्री त्रिनान बिंदु के अंगूठ को स्पर्श कर से प्रकट हुई थी, अतः यह पुष्टि गंगा है। यह मानसी देवी का मंदिर है, जो ब्रज की 12 देवियों में से एक पुष्टि देवी है। इसे बलि नहीं चढ़ाई जाती। यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे अष्टशाखाओं में से एक नंददास का स्थान है। आगे ब्रह्मकुंड है, जहाँ ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ था कि मैंने ठाकुर जी के ग्वाल बछड़ों को छुपाकर ठीक नहीं किया था। आगे वासुदेव स्वरूप व्यू रूप में प्रकट हुए श्री हरदेव जी का महामंदिर है। आगे दान घाटी है, जहाँ श्री कृष्ण ने ब्रज भक्तों से दान लिया था। यहाँ आज भी श्री ठाकुर जी छाग अरोकते हैं। आगे निवृत्त कुंड है, यहाँ दान से निवृत्त होकर श्री कृष्ण विराजते थे। आगे पाप मोचन कुंड है, जहाँ ब्रज भक्तों ने अहम रूपी पाप का मोचन किया था। इस कुंड में स्नान करने से त्रिविघ ताप, कायिक, वाचिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। आगे ऋण मोचन कुंड है, यहाँ श्री कृष्ण ने स्नान करके गोपियों के ऋण से मुक्त हुए थे। 7वां स्थान है चंद सरोवर। यहाँ श्री चंद्रावली जी की निकुंज है। यह सारस्वत कल्प का आदि वृंदावन है। यही श्री कृष्ण ने अंतर्ध्यान लीला की और फिर प्रकट होकर महारास किया था। चंद सरोवर गोलाकार है, क्योंकि महारास में नृत्य को देखकर चंद्रमा स्थिर हो चंद सरोवर के रूप में बदल गया था। यहाँ श्री महाप्रभु की बैठक, सूरदास जी की कुटी और श्री चंद्र बिहारी ठाकुर के दर्शन, चंद्रकूप, कदम वृक्ष, रास चबूतरा, इंद्र का नगाड़ा, चौगान पट्टी और श्री कृष्ण के दधी खेलने का स्थान है। पास में पारासोली और पेठा गांव है। श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज पर्वत उठाने के पूर्व ग्वाल बालों के संदेह करने पर कदम के वृक्ष को ऐंठ कर उसे अपना बल दिखाया था। यह ऐंठा हुआ कदम का वृक्ष आज भी वहां पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। यहाँ नारायण सरोवर और उसी से प्रकट हुए चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन हैं। लक्ष्मी जी के तप करने का चिन्ह रूप लक्ष्मी कूप है, क्योंकि श्री कृष्ण को के रास को देखने हेतु बैकुंठ में श्री नारायण और लक्ष्मी यहाँ पधारे थे और नारायण श्री कृष्ण के रूप में लीन हो गए, अतः लक्ष्मी जी को तप करना पड़ा। आगे अन्योर गांव है। श्री गिरिराज पूजन के समय ठाकुर जी ने हाथ पसार कर यहाँ सामग्री मांगी थी और आन आन और आन कहा था, इसलिए इस गांव का नाम अन्योर पड़ गया था। यहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक है। साधु पांडे जी का घर है। दही कटोरे का चिन्ह और श्री चरणारविंद के चिन्ह है। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद धरने से श्री गिरिराज नवनीत समान हो दब गए थे। यहाँ वही चिन्ह स्थान है। श्री नाथ जी और श्री महाप्रभु जी का मिलन यहीं पर हुआ था। यहाँ संकर्षण कुंड भी है, जो संकर्षण व्यू का प्रकट स्थान है। दाऊ जी का मंदिर और उसका एक गौरी कुंड है। यहाँ गौरी जी की मूर्ति है। श्री स्वामी जी ने सिद्ध कर श्री ठाकुर जी से मिलने पर का वर प्राप्त किया था। आगे केसरी कुंड है। श्री स्वामिनी जी ने के अंग से प्रकट हुआ था। संघर्षण कुंड के ऊपर नीम वृक्ष के नीचे कुम्मनदास जी का द्वार है। संघर्षण कुंड के ऊपर नीम के वृक्ष के नीचे कुम्मनदास जी का द्वार है। गोविंद कुंड, यहाँ ठाकुर जी खेलते थे, छाग रोकते थे। यही इंद्र का गर्भ नष्ट किया था। इंद्र ने गोविंद कुंड को दूध से भरकर यही उन्होंने श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया था। यहाँ श्री स्वामी जी के विहार करने का एक स्थान है। कुंड पर श्री गोसाई जी एवं श्री गिरिराज जी की बैठक है। श्री गिरिराज जी के ऊपर गोविंद घाटी पर श्री महाप्रभु जी की गुप्त बैठक है। आगे अप्सरा कुंड पर श्री स्वामी जी का गुणगान करने वाली सखी की निकुंज है। आगे पूछरी का लोटा है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर